नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस के 25 क्वेश्चन की वीडियो हम डेली करा रहे हैं और ये वीडियो जो है 11th व 12th क्लास के बेसिस पर है और यहाँ से इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो पिछले एग्ज़ाम में रिलेटेड हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी ताप पर एक कांसे के पिन एक स्टील के गुटके में छिद्र किए गए छिद्र में फिट होने में थोड़ी बड़ी है। सही फिट होने के लिए आवश्यक तापमान परिवर्तन न्यूनतम होगा। पिन को ठंडा किया जाए, केवल गुटके को गर्म किया जाए, गुटके व पिन दोनों को एक साथ गर्म किया जाए, गुटके व पिन दोनों को एक साथ ठंडा किया जाए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन बी, जब गुटके को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, गुटके को गर्म किया जाए। अब गुटका है, गुटके में पिन को सेट होना है, तो जब हम गुटके को गर्म करेंगे तो गुटके के आकार में वृद्धि होगी जिससे पिन उसमें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्रव के वास्तविक और आभासी प्रसार गुणांकों के सही संबंध प्रदर्शित करने का व्यंजक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इसमें है वाई आर बराबर वाई ए प्लस वाई जी। वाई आर जो है वो रियल एक्सपेंशन है यानी वास्तविक प्रसार गुणांक है, और जो वाई ए है वो आभासी प्रसार गुणांक है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे इसके बारे में कि आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है और वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होता है। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करने पर देखिए सीधे ऊष्मा उसको नहीं मिलती है। तो यदि पहले ऊष्मा बर्तन को मिलती है फिर द्रव को मिलती है। तो अगर ऐसे प्रसार में केवल द्रव के प्रसार को ध्यान रखा जाए लेकिन बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखा जाए तो इस प्रकार का प्रसार आभासी प्रसार कहलाता है। लेकिन अगर द्रव के प्रसार के साथ साथ बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखा जाए तो उस प्रकार का प्रसार क्या कहलाता है, वास्तविक प्रसार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है तो झील के अधस्थल में जल का तापमान कितना होगा। तो झील के अधस्थल में जल का तापमान पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको मालूम है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर पानी जम जाता है, ऊपर पानी जम जाता है, लेकिन नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी बना रहता है और इस पानी में मछलियाँ क्या रहती हैं, जीवित रहती हैं नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊपर बर्फ़ बनी रहती है और नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जल के जमने से अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो जल बर्फ़ का आयतन होता है, क्योंकि बर्फ़ का जो आयतन होता है वो जल के आयतन से अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदर्श गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रसार गुणांक वाई भी होता है। आदर्श गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रसार गुणांक वाई भी होता है, तो वाई भी का मान होता है ऑप्शन सी इसमें राइट है। वाई भी बराबर 3.7 × 10⁻³ प्रति केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक इम्पॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में रेडिएटरों में शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल का उपयोग हम रेडिएटर में ठंडा करने के लिए करते हैं। लेकिन जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें वहाँ जल के साथ थोड़ा सा एल्कोहल भी यूज में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो 8 का बी है, सीपी ग्रेटर देन सीबी। ओके, यानी स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कैलोरी मापी किसके बने होते हैं? तो कैलोरी मापी जो है वो बने होते हैं धातु के टुकड़े के, और तांबे का बना होता है, तांबे का। धातु में कौन सी धातु होती है? तांबे की होती है, क्योंकि तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक क्या है? जल तुल्यांक का फार्मूला क्या होता है? तो ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक का फार्मूला है W=m/C। तो जल तुल्यांक W है, m जो है द्रव्यमान है जल का, और C जो है विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे टुकड़े जुड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्फ के 2 टुकड़ों को दबाने पर वे आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, और वहाँ बर्फ पिघल कर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में संघनित होती है तब तो क्या करती है? जब द्रव संघनित होगी तो पहला ऑप्शन है ऊष्मा मुक्त करती है, दूसरा ऑप्शन है यह ऊष्मा का अवशोषण करती है, तीसरा है इसका ताप बढ़ता है, और चौथा है इसका ताप घटता है। तो इस ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जब अगर वाष्प है ठंडा होकर द्रव आएगी तो द्रव में आने पर ये अपनी ऊष्मा को निकालेगी, ऊष्मा को मुक्त करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ताप दाब प्रावस्था आरेख पर वह बिंदु जिसकी सभी अवस्थाएं एक साथ उपस्थित होती हैं उसे कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन है डी, त्रिक बिंदु। यानी ताप दाब पर वह आरेख जिस पर सभी अवस्थाएं एक साथ होती हैं, यानी ठोस द्रव गैस सभी अवस्थाएं एक जैसी सिचुएशन पर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। अगला है, ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाब का जल धीरे धीरे जमना ये किसका उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है उसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, विशिष्ट ऊष्मा का, आंतरिक ऊर्जा का, गुप्त ऊष्मा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुप्त ऊष्मा का। यानी धीरे धीरे जमना जो है किसका उदाहरण है? गुप्त ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप, 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप जो होता है 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। तो आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, और केल्विन पर 373 पर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि अति चालकता की घटना 95 केल्विन पर हुई है तो यह ताप किसके तुल्य है? यानी केल्विन को आपको किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है -288 डिग्री सेल्सियस। कैसे -288 डिग्री सेल्सियस आएगा? आपको याद रखना है डिग्री केल्विन बटे 100 बराबर F-32 अपान
180। इसी में आपको केल्विन की जगह पे क्या लिखना है, 95 केल्विन लिखना है और 95/100 कर देना है इंटू F-32 यानी F-32/180 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -288 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस ताप स्केल पर तापमान ऋणात्मक नहीं होता है, तो केल्विन पर नहीं होता और इम्पोर्टेंट रखिएगा, सॉरी इसमें देखिए केल्विन के साथ डिग्री भी यूज नहीं होता, केल्विन के साथ डिग्री का भी यूज नहीं किया जाता और इस पर निगेटिव तापमान भी नहीं होता, तो आपका ऑप्शन क्या है, डी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सेल्सियस पैमाने पर ताप 25 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पर कितना डिग्री हो जाएगा। ओके, तो फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। आपको सिंपल सा फार्मूला डिग्री सेल्सियस अपान 100 = F-32/180 इसी में अप्लाई कर दीजिए और सेल्सियस की जगह पे 25 लिख दीजिए, 25 चौका 100 सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आसानी से आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तप्त करने पर प्रसार, यानी किसी चीज़ को अगर गर्म करेंगे तो प्रसार जो होता है केवल ठोस में होता है, बल पदार्थ का भार बढ़ा देता है, बल पदार्थ का घनत्व कम कर देता है, सभी ठोस व द्रव में समान दर से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बल पदार्थ के घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगला है जब तप्त करेंगे तो गर्म होगा, फैलेगा और उसका घनत्व कम हो जाएगा। अगला 1 लीटर एल्कोहल का वजन, 1 लीटर एल्कोहल का वजन पहला ऑप्शन है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होगा, दूसरा ऑप्शन है गर्मियों की तुलना में सर्दियों में कम होगा, तीसरा ऑप्शन है सर्दियों व गर्मियों में समान रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है वजन जो होगा वो सर्दी और गर्मियों में बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आयतन प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक के संबंध आपको बताना है। तो कल भी हमने बताया था, पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि अल्फ़ा बीटा और गामा में जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:3। अल्फ़ा बीटा गामा में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2:3। तो अगर आप देखेंगे अल्फ़ा/1 बराबर हो जाएगा गामा/3, यानी हम कह सकते हैं कि गामा बराबर 3 अल्फ़ा, गामा बराबर कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो इसका मतलब क्या है, विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो पदार्थ ऊष्मा ले रहा है, पदार्थ ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा ली यदि जाए उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर है। विशिष्ट ऊष्मा अनंत होने का मतलब चाहे जितनी ऊष्मा दीजिए चाहे जितनी ऊष्मा लीजिए उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और इसका मान 1 होता है, सबसे अधिकतम। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिकतम और इसका मान कितना होता है, 1। पानी का त्रिक बिंदु क्या है, तो पानी का त्रिक बिंदु है 273.15 केल्विन। ओके, 273.15 केल्विन को हम पानी का त्रिक बिंदु कहते हैं। तो ये आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।